नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं सेफ्टी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको मैंने कराने का वादा किया था। तो आज सेफ्टी से जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे हम उसका डिस्कशन करेंगे और आज सेफ्टी का लास्ट दिन है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी। हिंदी में देखिए इसको कि बोल रहा है व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ऑप्शन ए है मशीन को साफ रखें, ऑप्शन बी है अपने काम पर ध्यान दें, ऑप्शन सी है गैंगवे और फर्श को साफ रखें, या डी टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो यह बोल रहा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा यानी कि जो आप कहीं वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो आपसे संबंधित सुरक्षा कौन सा है। तो पहला ऑप्शन तो मशीन को साफ रखें बोल रहा है, तो ये तो होगा नहीं, मशीन से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अपने काम पर ध्यान दें, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेम द मैंडेटरी सिंबल। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। जो आपके सामने जो चिन्ह दिख रहा है उसका नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन ए है स्टॉप, ऑप्शन बी है गिव वे रास्ता दें, ऑप्शन सी है गार्डेड संरक्षित, ऑप्शन डी है अनगार्डेड मतलब असंरक्षित। तो आपको बता दें यह सिंबल में थोड़ा सा उल्टा हो गया है। इसका सिंबल इस तरह से होना चाहिए था आपको यहाँ से। तो यह त्रिभुज जो है उल्टा बन गया है। अगर इस तरह का कहीं सिंबल आपको दिखता है तो इसका अर्थ होता है कि रास्ता दें। क्या होता है? रास्ता दें। इसका सही आंसर होगा रास्ता दें। ये गलत दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि जो ज्वलनशील लिक्विड मतलब तेलीय ठोस जो है उसको किस श्रेणी में रखा जाता है। ए क्लास, बी क्लास, या सी क्लास, या फिर डी क्लास। तो आपको मैंने पहले डिस्कस किया था कि तेलीय आग जो होता है उसे हम बी क्लास की आग में वर्गीकृत करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर। मतलब कि जो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया, कहीं आपके सामने कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय सबसे तुरंत में सबसे पहले आपके साथ क्या किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन बी है कॉल ए डॉक्टर चिकित्सक को बुलाएं, या सी इंटेंसिव केयर गहन देखभाल, या डी मेडिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा उपचार। तो आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति का दुर्घटना हो जाता है तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार। क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सिंबल से एक है कि नेम द वार्निंग साइन। कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं कि यह चेतावनी पर चिन्ह क्या कहना चाह रहा है। आपके सामने ऑप्शन ए है स्कूल, तो स्कूल तो ये दिख नहीं रहा। ऑप्शन बी गार्डेड संरक्षित मतलब कि ऊपर से सुरक्षित है, तो नहीं। अनगार्डेड असंरक्षित, या डी पैदल चलने वालों का मार्ग। तो पैदल तो यहाँ कोई चल नहीं रहा, तो इसका सही आंसर होगा सी
अनगार्डेड, यानी कि इसके ऊपर कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है छठा क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायरवुड पेपर क्लॉथ। लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो लकड़ी से आग लगती है या कागज़ से लगती है या कोयले के कारण जो आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है ए क्लास की आग, बी क्लास की आग, या सी क्लास की आग, या फिर डी क्लास की आग। तो इसे हम क्या कहते हैं, ए क्लास की आग की श्रेणी में रखते हैं। कागज़ या लकड़ी से जो आग लगती है उसे हम ए क्लास की आग कहते हैं। ए क्लास के अंतर्गत कागज़ और लकड़ी की आग, बी क्लास के अंतर्गत तेलीय आग, सी क्लास के अंतर्गत गैसीय आग, और डी क्लास के अंतर्गत हम विद्युत से लगी हुई आग को रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्नि यंत्र है। यह BCF जो लिखा हुआ है, कितना बार एग्जाम में पूछ देता है कि BCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BCF का फुल फॉर्म क्या है, ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन। तो बोल रहा है कि कौन सा अग्निशामक यंत्र इससे भरा होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। हेलोन एक्सटिंग्विशर, सी फोम एक्सटिंग्विशर, और डी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो आपको बता दें कि जो विद्युत से लगी आग रहती है उसे हम हेलोन एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, और हेलोन एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा हुआ रहता है और उसमें ही ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन भरा रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। यांत्रिक मतलब कि जहाँ घूमने वाला क्रिया होगा उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक। व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए नॉइज मतलब शोरगुल, शोर तो होगा नहीं, बी टॉक्सिस विषैला, सी अनस्किल्ड अकुशल, डी अनगार्डेड मशीनरी मतलब कि बिना ढके हुए मशीन। तो आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनगार्डेड मशीनरी। मशीन घूमता भी है, यांत्रिक और व्यवसाय में यूज होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अनगार्डेड मशीनरी। अनगार्डेड का मतलब होता है कि वह बिना घिरा हुआ होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, यानी कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। कोई दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, कहीं इंडस्ट्री में है और कोई दुर्घटना हो जाए और बगल वाले व्यक्ति को रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, तो उसके रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है टाई बैंडेज पट्टी बांधना, बी अप्लाई ऑइंटमेंट मरहम लगाना, या सी अप्लाई टिंचर ओवर द वाउंड घाव पर टिंचर लगाना, या डी अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड घाव पर दबाव दें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घाव पर दबाव दें। मतलब कि जहाँ कट जाता है वहाँ पर हमें दबा करके रखना चाहिए जिससे कि उसका ब्लड नहीं बहे, और फिर उसे हमें डॉक्टर के पास ले जा कर के फिर बाद में पट्टी बंधवाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। इस चिन्ह का नाम क्या है। चिन्ह को देखकर आपको बताना है कि इस चिन्ह में क्या कह रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन ये है
स्कूल, स्कूल के बारे में बता रहा है, या बी गार्डेड संरक्षित है, या सी अनगार्डेड असंरक्षित है, या डी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पैदल चलने वालों का मार्ग। तो आपको चित्र में सीधा सीधा दिख रहा होगा कि यह कोई व्यक्ति है जो पैदल चल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पैदल चलने वालों का मार्ग। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेफ्टी से। तो आज सेफ्टी का लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवा दिया है 3 सेट में, और अगले चैप्टर से हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे कल से। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्षमा चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने के चक्कर में इसका जो लिखावट है थोड़ा सा धुंधला आया है। अगली बार हम अच्छी लिखावट लाने का कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। सेफ्टी चैप्टर से हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ITI एग्ज़ाम में। तो अगर आपको यह सीरीज पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।